वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग जर्सन एंड डेटी प्लेटफॉर्म। अभी हम समझेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स चैप्टर को। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और इसकी टाइप्स, इसके प्रकार कैसे होते हैं, इस चैप्टर में समझेंगे। ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बैट, ये मेरा बल्ला है। तो यहाँ पर ये माई आ रहा है, ये प्रोनाउन है। नो इट इज़ माइन, नहीं ये मेरा है, तो माइन यहाँ पर आ रहा है, ये एक प्रोनाउन है। आई एम द ओनर ऑफ दिस बैट, मैं इस बैट का मालिक हूँ। दिस जो आ रहा है ये भी एक प्रोनाउन है। ये कौन सी तरह के कौन सा प्रोनाउन है उसको हम समझेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पेज पर, यू आर रॉन्ग, दिस बैट बिलोंग्स टू हिम। ये लड़की बोल रही है आप तुम लोग गलत हो, ये बैट उसका है। बिलोंग्स टू हिम मतलब ये उसका है, मतलब ये उससे बिलोंग करता है बैट को। तो यहाँ पर हिम जो है वो भी एक प्रोनाउन है। वो देखते हैं कौन सा किस तरीके का प्रोनाउन होता है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हमने पहले समझ लिया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे राहुल इज़ वेरी गुड बॉय, हमने बोला राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। ही इज़ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, तो राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है लेकिन और वो फेवरेट है सभी टीचर्स का, सब टीचर उसको पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? उसको। वह जो ही जो आ रहा है यहाँ पर, ये ही हो गया है प्रोनाउन। ऑल ऑफ देम एडमायर हिम, ऑल ऑफ देम सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो देम जो हो रहा है आ रहा है यहाँ पर, ये भी एक प्रोनाउन है। और हिम भी एक प्रोनाउन है यहाँ पर। उसका इन द एग्जाम्पल गिवन अबव द वर्ड्स ही एंड हिम स्टैंड फॉर द नाउन राहुल। यहाँ पर ही और हिम दोनों वर्ड ही राहुल के लिए यूज़ किए गए, वह और उसको। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोनाउन है। द वर्ड देम स्टैंड्स फॉर टीचर्स, और देम यहाँ पर टीचर्स के लिए यूज़ किया गया है, तो देम भी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। सो ही हिम देम आर प्रोनाउंस। तो आप कह सकते हैं ही हिम देम प्रोनाउंस हो गए। द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स इज कॉल्ड द इट्स एज एन एंटीसीडेंट। ऐसा नाउन जिसके लिए प्रोनाउन होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इन द अबव गिवन एग्जाम्पल्स, इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, द राहुल द नाउन राहुल इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन ही एंड हिम। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट कौन सा है? राहुल है। ही और हिम का जो एंटीसीडेंट है वो राहुल है। ठीक है। द नाउन टीचर्स इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन देम। तो यहाँ पर देम किसके लिए यूज किया गया है? टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर टीचर्स क्या है? एंटीसीडेंट है। जैसे यहाँ पर हिम किसके लिए यूज किया गया? राहुल के लिए। तो यहाँ पर राहुल हो गया एंटीसीडेंट। उसका आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउंस कैन बी ऑफ 8 काइंड्स। प्रोनाउन जो है 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग। ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, वी हो गया, अस, आवर्स, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स आर पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स, 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 तरह के पर्सन होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। ऐसा इंसान जो बोल रहा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन, सेकंड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाए। एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन जो होता है जैसे जो सुन रहा होता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, जो वहाँ पर नहीं होता है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे पर्सन फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल है। जैसे आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं या हम जो हो गया फर्स्ट पर्सन। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज़ करते हैं माई सेल्फ या फिर आवर सेल्विस। मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ होता है, मतलब मेल के भी यूज़ हुआ और फेमिनिन की भी यूज़ हुआ, फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के लिए यू भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेकंड पर्सन सामने वाले से जब से हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। इसका प्रोनाउन भी होता है योर सेल्फ और योर सेल्व्स। मस्कुलाइन मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। उसका आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन आएंगे। तो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट की तरफ ये यूज किए जाते हैं, तो हिम, हर, इट, देम में बदल जाते हैं ये। उसका पोसेसिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो हिज, हर्स, इट्स, देयर में बदल जाते हैं। उसके बाद जब रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग फॉर्म में यूज़ करेंगे हम इसको, एम्फेसाइजिंग फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ इसमें बदल जाते हैं। मस्कुलाइन और फेमिनाइन और न्यूट्रल सारे जेंडर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेल फीमेल के लिए और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ये सारी चीज़ें। समझते हैं इसके टाइप। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। जैसे कोई भी प्रोनाउन किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है, मैं
पॉइंट आउट उंगली करके भी समझा सकता हूँ, ये एक अच्छी किताब है। तो यह दिस जो हो गया इसमें वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दोज आर ब्यूटीफुल टॉयज, वो खिलौने बहुत सुंदर हैं। तो दोज जो आ रहा है यहाँ पर वो एक हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसका आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु टोल्ड ए स्टोरी, किसने कहानी बताई, तो हु जो आ रहा है इसमें वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो उसको क्या जो आ रहा है व्हाट जो आ रहा है वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ योर सेल्फ वैन यूज एज ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ऐसे प्रोनाउन जो माई सेल्फ योर सेल्फ वगैरह यूज़ होते हैं रिसीवर की तरह यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल के थ्रू क्लियर हुआ है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने खुद को नुकसान पहुंचाया या खुद को दुख दिया, तो माई सेल्फ जो हो रहा है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने ऊपर ही आरोप लगाया, खुद पर ही आरोप लगाया, तो उसमें देमसेल्व्स जो आ रहा है वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसका आता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग मीन्स होता है किसी चीज़ पर जोर देना, जैसे प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज, ऐसे प्रोनाउन जो एम्फेसाइज किसी चीज़ पे जोर देने के लिए यूज बताए जाते हैं उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एग्जांपल है यू योर सेल्फ लाइक्ड दो शूज़, तुम खुद ही उन जूतों को पसंद करते हो, तो योर सेल्फ जो आ रहा है वो हो गया यहाँ पे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। खुद पर जोर दे रहा है ना, तुम कौन पसंद करता है जूतों को, खुद ही पसंद करते हो, खुद जोर दे के बता रहा है ना तुम्हारे ऊपर। ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, उसने मुझे खुद बुलाया, तो इसमें हिमसेल्फ जो आ रहा है वो हो गया हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। उसका आता है पोसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट शो पोजीशन, ऐसे प्रोनाउन जो पोजीशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, माइन मीन्स मेरी है, ठीक है। तो माइन जो है यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज योर्स, किसी चीज़ पर कुछ चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दैट पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारी है, तो योर्स इसमें हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। उसका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, द प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर सम नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लाइड, ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ के नाउन वगैरह के बारे में बताते हैं, जैसे इंडेफिनिट तरीके से होते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे, ये पता नहीं हमें कितने लोग थे, सब इंडेफिनिट चीज़ है, ये कोई डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, सभी लोग संतुष्ट थे वहाँ पर, तो ऑल आ गया इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन फ्यू केम, कुछ ही लोग आए, कुछ कितने आए, 10 आए 20 आए, हमें पता नहीं, इंडेफिनिट चीज़ है ये, इसको बोलेंगे यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन। The words none, all, some, several, both, many, few, each, either, neither, anyone, everyone, somebody या everybody, nobody, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये याद रखने हैं हम। उसका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट रिलेट ए नाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो, ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन में ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक द मैन हु डज हिज ड्यूटी वेल, मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ जो अपनी ड्यूटी, यहाँ पर हु का मतलब है जो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है करता है, तो हु जो आ रहा है यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों को रिलेट कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस फ्रेजेस को दोनों रिलेट कर रहा है। द मैन विच यू गेव मी इज लॉस्ट, द पेन, पेन नहीं, पेन, जो पेन तुमने मुझे दिया था, विच जो तुमने मुझे दिया था वो खो गई, तो विच जो आ रहा है यहाँ पर वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। उसका आता है हु, हुज, हुम, विच, दैट आर द वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे वर्ड्स बहुत बार यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए। उसका आता है एज ए रूल, हु, हुज, हुम इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली, ये सारी चीज़ें सब इंसानों के लिए यूज की जाती हैं। जैसे द फार्मर हु वाज वेरी ओल्ड कुड नॉट वॉक क्विकली, जो फार्मर बहुत बूढ़ा है वो ढंग से चल नहीं पाता है, तेज़ी से चल नहीं पाता है, तो इसमें हु जो आ रहा है वो इंसान के लिए आ रहा है, तो हु हमेशा इंसान के लिए यूज़ किया जाएगा। जो द मैन हुम यू नो वाज कॉट बाय द पुलिस, जिस आदमी को तुम जानते हो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो हुम जो आ रहा है इंसान के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड एनिमल्स, और विच यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए जो नॉन लिविंग है, जिसके अंदर जान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द पेन विच बिलोंग्स टू नरेश वाज स्टोलन, जो पेन नरेश की थी नॉन लिविंग थी है, इसके अंदर जान तो होती नहीं पेन के अंदर, तो विच जो है विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जो पेन नरेश की थी वो चोरी हो गई। दैट इज यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग, दैट जो है इंसान के लिए यूज कर सकते हैं और सामान के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द बॉय दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ, ये वो लड़का है जिसके बारे में बात कर रहा था, तो दैट इंसान के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट माई फ्रेंड हैड गिवन मी, मैं उस मेरी वो पेन हो गई जो मेरे दोस्त ने दी थी, तो यहाँ पे ये सामान के लिए यूज हो रहा है, दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। दैट जो है उसका आता है मोर ऑन द यूज ऑफ दैट। अब दैट का और क्या यूज होता है, वी यूज दैट आफ्टर एडजेक्टिव्स, हम दैट का यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव के बारे में इन द सुपरलेटिव डिग्रीज में। फॉर एग्जांपल सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर बीन, वो सबसे अच्छी मदर है, सबसे अच्छी मम्मी है, माँ है जो हो सकती है, तो दैट हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। वी यूज दैट आफ्टर द वर्ड्स,
हम दैट का यूज़ उन वर्ड्स के बाद भी करते हैं, जैसे ऑल, सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, इन सब वर्ड्स के बाद भी हम दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर इसका मतलब होता है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ऑल जो आ रहा है ये हम किसी शब्द की बाद में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ऑल यहाँ पर हो गया, दैट के बाद ऑल के बाद यहाँ पर दैट आ रहा है, तो यहाँ पर दैट हम किसी शब्द के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे शब्द जो हैं इनके बाद रखना ऑल, सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, इन शब्द के बाद भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नथिंग दैट सी डिड प्लीज मी, उसने जो कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया उसने मुझे मतलब खुश करने के लिए, तो नथिंग के बाद भी यहाँ पे बता समझा हमने, नथिंग के बाद भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, तो नथिंग के बाद हम दैट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसका आता है फैक्ट फाइल। आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं प्रोनाउन के, जैसे बिटवीन हो गया, बिटवीन देम एंड अस, फ्रॉम देम, बिटवीन, फ्रॉम, ये सारे हम प्रीपोजिशन के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिटवीन के बाद हमने देम को यूज़ करा, देम एक प्रोनाउन है। फ्रॉम के बाद हमने देम को यूज़ करा, देम एक प्रोनाउन है। द वर्ब लेट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन। लेट का हम यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, जैसे लेट मी गो फॉर ए वॉक, मुझे घूमने के लिए जाने दो, ठीक है। तो लेट अस ट्राई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो द फॉर्म इट इज़ मी इज कॉमन इन स्पोकन, ऑल्दो द करेक्ट फॉर्म है इट इज़। जो इट इज़ आई, आजकल हम जो यूज़ करते हैं इट इज़ मी, ये गलत चीज़ है। सही क्या होती है इट इज़ आई, ठीक है। ये सही हमें फैक्ट फाइल में बताया गया है, ये इट इज़ मी एक कॉमन मिस्टेक है, लेकिन इट इज़ आई ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन।